आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुराने छुपे हुए ज्ञान के बारे में जो बताता है कि कैसे कोई भी इंसान नींद में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगाकर मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता? एक ऐसी लाचारी जहां लगता है कि शायद किस्मत ही रूठी हुई है। ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है कि आखिर क्यों कुछ गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। देखिए, सफलता का राज सिर्फ दिन भर की कड़ी मेहनत में नहीं है। असली खेल तो इस बात में छिपा है कि हम अपना दिन खत्म कैसे करते हैं। ये फर्क किस्मत का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसके साथ हम नींद में जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी बदलने की चाबी सिर्फ 2 मिनट में छिपी हो। जी हाँ, सोने से ठीक पहले के वो 2 मिनट। अगर इन 2 मिनट को साधना आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये समय सिर्फ शरीर को आराम देने का नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के कोड को, अपनी पूरी प्रोग्रामिंग को बदलने का है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन कीमती पलों को नेगेटिव न्यूज़ देखने या सोशल मीडिया पर उंगलियां फिराने में बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आखिर ये काम करता कैसे है? इसको समझने के लिए हमें अपने दिमाग के काम करने का तरीका समझना होगा। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। एक है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो दिन में जागते हुए लॉजिक लगाता है, सोच विचार करता है। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत क्रिएटिव, इमोशनल और बेहद शक्तिशाली है। जब हम सोते हैं तो हमारा ये लॉजिकल दिमाग तो सो जाता है, पर हमारा अवचेतन मन पूरी तरह जाग जाता है और हर बात को सुनने और मानने के लिए तैयार रहता है। जैसे जैसे हम नींद में उतरते हैं, हमारे दिमाग की तरंगें भी बदलती हैं। हम दिन भर की भागदौड़ वाली बीटा स्टेट से निकलकर एक शांत अल्फा स्टेट में और फिर उससे भी गहरी थीटा स्टेट में चले जाते हैं। ये वो स्टेट है जहां हमारा दिमाग किसी भी सुझाव को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। वैज्ञानिक भाषा में इस शक्तिशाली अवस्था को हिप्नोगॉगिक अवस्था कहते हैं, पर आसान भाषा में कहें तो ये वो जादुई दरवाजा है जब हमारा जागरूक मन सो रहा होता है और हमारा अवचेतन मन सुझावों को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा होता है। और पता है, ये कोई आज की नई नवेली खोज नहीं है। हजारों साल पहले वैदिक ऋषि इसे संकल्प विज्ञान कहते थे। प्राचीन मिस्र में लोग स्लीप टेम्पल्स में जाकर सपनों में अपने जवाब ढूंढते थे। प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक भी मंदिरों में जाकर मार्गदर्शन के लिए सोते थे। यहां तक कि थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक भी इसी अवस्था का इस्तेमाल करके नए नए आइडियाज पकड़ते थे। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए। जैसे हम गूगल पर कुछ लिखकर एंटर दबाते हैं, ठीक वैसे ही सोने से पहले के ये 2 मिनट हमारे दिमाग के लिए यूनिवर्स के सर्च इंजन का एंटर बटन है। हम अपना सवाल ब्रह्मांड में डालकर छोड़ देते हैं, इस भरोसे के साथ कि जवाब आएगा जरूर। चलिए अब सीधे उस तकनीक पर आते हैं जिससे शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विधि विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई है, जिसमें भगवान शिव चेतना के गहरे रहस्यों को बताते हैं। इसके 5 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, शवासन में लेट जाइए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दूसरा, अपने मन को शांत करने के लिए सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते देखिए। तीसरा, खुद से वो एक सबसे जरूरी सवाल पूछिए जिसका जवाब आप पाना चाहते हैं। चौथा, उस सवाल को बस एक बीज की तरह बो दीजिए और फिर उसे भूल जाइए। उसे हल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और 5वां, बस एक साक्षी बनकर, एक दर्शक की तरह अपने विचारों को देखते रहिए जब तक आपको नींद न आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जवाब न खोजने से क्या होगा। यहीं पर साइकोलॉजी का एक कमाल का सिद्धांत काम करता है जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को ज्यादा याद रखता है। जब आप सवाल पूछकर सो जाते हैं तो आपका दिमाग उसे एक अधूरा काम समझकर रात भर उसका जवाब ढूंढता रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये तकनीक तभी काम करेगी जब आपकी सोच, आपकी मानसिकता सही हो। प्रक्रिया के साथ साथ सही भावना का होना भी उतना ही जरूरी है। उपनिषदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवः। इसका मतलब है कि दिव्यता का वास भावना में है, आपकी फीलिंग्स में है। आपके सवाल के पीछे की जो भावना है ना, वो आपके शब्दों से कई ज्यादा शक्तिशाली है। शक एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेजता है, जबकि विश्वास, जिसे हमारे शास्त्रों में श्रद्धा कहा गया है, वो एक साफ, क्लियर कमांड देता है। सवाल को एक छोटे बच्चे के भरोसे के साथ पूछना है, जो अपनी माँ से कुछ पूछता है और जानता है कि उसे जवाब जरूर मिलेगा।
जरा सोचकर देखिए, हम जिस इमोशन के साथ सोते हैं ना, हमारा अवचेतन मन उसे पूरी रात 8 घंटे तक प्रैक्टिस करता है। अगर चिंता के साथ सोए तो 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस, और अगर उम्मीद और विश्वास के साथ सोए तो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस। चुनाव बिल्कुल साफ है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा में दिव्य बनने की क्षमता है। ये शक्तिशाली क्षमता हम सभी के अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने का इंतजार कर रही है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें हमारी किस्मत के उस ब्लूप्रिंट की तरफ ले जाता है जिसे हम हर रात खुद डिजाइन करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई लाइफ हैक या एक रात का जादू नहीं है। ये एक साधना है, एक रोजाना का अभ्यास। लगातार प्रैक्टिस और नतीजों से बिना जुड़े रहने पर ही मन को साधा जा सकता है और मनचाहे परिणाम पाए जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। हर रात हमारे पास अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का एक मौका होता है। तो आज रात आप अपने अवचेतन मन से कौन सा सवाल पूछने वाले हैं? आज रात से ही इसे शुरू कीजिए। फोन को साइड में रखिए, दुनिया का शोर बंद कीजिए और अपने अंदर की इस अद्भुत शक्ति को काम करने दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी अपने नियम नहीं तोड़ता।